हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ सेट्स। ओके, सेट्स के रिजल्ट जैसे हमारे पास अगर ए एंड बी सेट्स होंगे, पहले हम दो सेट्स के लिए करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, देन सेकंड प्रॉब्लम में हम करेंगे फॉर 3 सेट्स। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, देखिए जब भी हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो, जैसे एक ए हो गया एक बी हो गया, अगर इनके बारे में बात होगी दोनों ही हमने यूज करने हैं, बोथ ए एंड बी। अगर वर्ड यूज हो बोथ ए एंड बी, तो इसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अगर यूज हो ए और बी तो हम यूज करेंगे ए यूनियन बी। अगर ओनली अबाउट ए बात हो तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखेंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखेंगे। अगर बात हो कि फॉर ए बट नॉट इन बी तो हम यूज करेंगे ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर होगा बी बट नॉट ए तो उसके लिए क्या लिखेंगे, जो होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ये आएगा हमारे पास, डिफरेंस आ गया दोनों का, तो ये बनेगा बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस बन जाएगा फॉर ए नॉट बी, फॉर बी नॉट ए। ओके, अब इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी अभी। There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to chemical C1 and 50 to chemical C2. तो हमें पता चल गया, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल कितने हैं 200, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट क्या आएंगे 200। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 दिस विल बी इक्वल टू 120 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्या है देखिए 30 टू बोथ द केमिकल्स C1 एंड C2। मैंने बताया कि अगर बोथ वर्ड यूज हो तो हम यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल टू कितना आएगा 30। ओके, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 और केमिकल C2। मीन्स हमने क्या निकालना है अब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2 विल बी इक्वल टू, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये लर्न कर लेना आप। ओके, देन इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब फॉर्मूला आएगा हमारे पास अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2 एंड ऑल द वैल्यूज आर गिवन। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 आर 120 प्लस 50 माइनस ये आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा 120 170 आ गया, दिस विल बी 140। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C2 ये निकालना है हमने। और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। क्लियर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2 एंड विच विल बी इक्वल टू C1 क्या आ गया 120 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 इज 30, सो ये आ जाएगा हमारे पास 90। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है अब इसका, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। थर्ड पार्ट विल बी, ये इजीली कर सकते हैं अब आप, C2 माइनस C1। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A निकालना है, अगर हमने ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, तो हम यूज करेंगे, देखिए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B लिखना है हमने। अगर A माइनस B होगा तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, अगर B माइनस A होगा तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो A माइनस B की बजाय A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, तो भी हमने यही फॉर्मूला लगाना है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो इसके लिए भी हम यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे,
ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर आ जाए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये 3 फॉर्मूलाज हो गए इस पेज के ऊपर। देन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2 एंड विच विल बी इक्वल टू बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ these terms. Number of elements in C2 are 50 minus this will be 30 and answer is 20. Okay, तो number of elements in C2 minus C1 क्या आ जाएगा 20. Clear students? सेकेंड एग्जाम्पल होगी बेस्ड ऑन 3 सेट्स। जैसे इसमें है इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट विल बी 25, ये हो गया टोटल। ओके, इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. Means number of elements in maths स्टूडेंट होंगे 15, फिजिक्स स्टूडेंट होंगे P के साथ डिनोट करेंगे इसको 12 एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आएगा 11। देन 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री C इज इक्वल टू 5। 9 had taken maths and physics, means number of elements in math intersection P, this is equal to 9। 4 had taken physics and chemistry, similarly ये भी ऐसे ही आ जाएगा P intersection C is equal to 4 and 3 had taken all 3 subjects, means number of elements in M intersection P intersection C will be equal to 3। ओके, ये आ गया हमारे पास। पहले तो जितना डाटा गिवन है वो हमने सभी लिख लिया। अब फाइंड आउट क्या करना है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स। इसका एक पार्ट करूंगी, बाकी आप करोगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा कि हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओनली C। ओके, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने इंटरसेक्शन C, मीन्स मैथ्स भी नहीं होगा, फिजिक्स भी नहीं होगा, ओनली केमिस्ट्री। अगर हम ओनली मैथ्स करेंगे तो क्या करेंगे, केमिस्ट्री के ऊपर फिजिक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देंगे और ओनली मैथ्स लिखेंगे फिर। ओके, एंड फिजिक्स के लिए ओनली P लिखेंगे यहाँ और बाकी मैथ्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको करने का मैथड देखिए कैसे करना है अब इसको। देन इसको लिखेंगे अब हम, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या है हमारे पास, ये मैंने रिजल्ट्स के ऊपर एक पार्ट बनाया हुआ है, 3rd या 4th पार्ट है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ओके, या वहां जाकर देख लेना इसको वीडियो को, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A complement intersection B complement, this is called De Morgan's law। तो so by De Morgan's law ये होगा De Morgan's law। by De Morgan's law this will be equal to M यूनियन P का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा ये इंटरसेक्शन C। ओके, तो इसको हमने लिख लिया N, ये आ जाएगा C आगे आ गया, इंटरसेक्शन M यूनियन P कॉम्प्लीमेंट, देन दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, देखिए अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया, और इसका फॉर्मूला क्या होगा A माइनस B, तो इसको क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। सो बाय दिस रिजल्ट ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन M। ओके, ये आ जाएगा M, जैसे ये हो गया हमारे पास M यूनियन P का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये बनेगा C इंटरसेक्शन M यूनियन P, तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन लिख लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्या है हमारे पास 11 माइनस, नाउ इसको अब हमने सॉल्व करना है। देखिए ये है C इंटरसेक्शन M यूनियन P, तो इसको अलग अलग करेंगे। अब ये बनेगा हमारे पास C इंटरसेक्शन M यूनियन C इंटरसेक्शन P। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A यूनियन B, इसके अकॉर्डिंग लगेगा ये फॉर्मूला। नाउ दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B C इंटरसेक्शन P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन P। ओके, ये बनेगा ये फॉर्मूला।
क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज इक्वल टू 11 माइनस नंबर सी इंटरसेक्शन एम का क्या है हमारे पास, सी इंटरसेक्शन एम है 5 प्लस सी इंटरसेक्शन पी इज 4 माइनस एंड ये बनेगा देखिए टोटल सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी, ये तीनों को ही बन जाएगा तो ये होगा हमारे पास 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 11 माइनस 5 प्लस 9, 9 माइनस 3 इज 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। ये आ गया हमारे पास आंसर। सेम ऐसे ही हमने ऐसे ही यूज करके फॉर्मूलाज हमने निकालने हैं ओनली मैथ्स ओनली फिजिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फोर्थ पार्ट में है हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो इसको कैसे लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे अब ए माइनस बी, तो ये बनेगा पी इंटरसेक्शन सी एज इट इज आ जाएगा माइनस एंड एम कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे माइनस एम, तो ये बनेगा हमारे पास देखिए ये बन गया ए, ये हो गया बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, दिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग number of elements in P intersection C, okay, minus number of elements in P intersection C intersection M and this is equal to इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। P intersection C की वैल्यू है 4 माइनस एंड तीनों का है 3 एंड वैल्यू इज 1, तो आंसर आ गया हमारे पास 1। क्लियर? नेक्स्ट है जिसमें हमने निकालना है ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट। ओके, 6th पार्ट है ये, तो इसमें क्या करना है, वन सब्जेक्ट ही लेना है हमने, जैसे एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस, क्योंकि यहाँ और की कंडीशन आएगी, क्योंकि एक बार हमने केमिस्ट्री के लिए किया, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार मैथ्स के लिए, और बाकी दो जो होंगे उनके ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट डाल देंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने फॉर्मूला लगाया है हमारे पास ये आ जाएगा, सिमिलरली इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस सिमिलरली इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। जब इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स माइनस देन एम इंटरसेक्शन सी, ये आ गया हमारे पास इसके साथ ऐड करके एम इंटरसेक्शन सी इसके साथ। ओके, माइनस 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स हो गए, ये भी 2 टाइम्स हो गए, और ये एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी जो होगा ये 3 टाइम्स होगा, अब 1 2 3 ये होगा प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, देन इनकी सभी की वैल्यूज हमने पुट की है और हमारे पास आंसर आ गया 11। ओके, नेक्स्ट है 7th पार्ट जिसमें वर्ड होगा, जब भी वर्ड यूज हो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो उसके लिए हमने सिंपली यूनियन निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी यूनियन सी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस पी प्लस सी, ये आ जाएगा माइनस फिर 2 की ले लेनी है हमने लास्ट में, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन तीनों की लेनी है फिर। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आएगा 23। नेक्स्ट 8th पार्ट में हमने निकालना है अब नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, जब भी है नन ऑफ वर्ड यूज हो तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, हमने तीनों के ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट डाल देना है, जैसे एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये बन जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। ओके, जब भी हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट मींस टोटल जो होंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एम यूनियन पी यूनियन सी, और सेकेंड लास्ट में हमने इसका आंसर निकाला है 23 एंड आंसर विल बी 25 माइनस 23 इज 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि अगर 2 सेट्स हुए तो उनको कैसे सॉल्व करना है हमने, और अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास तो उसको कैसे सॉल्व करना है, किन किन फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व करना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।